मेरा क्लब हाउस का जो सर्कल है ना वो अभी काफी बड़ा है, हम्म। तो देख दूंगा उनमें ऐसे हैं जो सुनते हैं और जो तफरी भी लेते हैं। अच्छा, चलो क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम। हम वापस आ गए हैं। हमारा ये अगस्त का महीना चल रहा है, तो इसका मतलब हमारा चौथा महीना के हम लोग चौथे महीना हमारा है कि हम लाइव हैं। और यार चौथा महीना बहुत वो है। मेरे साथ आज मौजूद हैं यासिर, सब तो जानते हैं। मेरा नाम है तलहा। आप लोग अपनी उस पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वैसे मेरा नाम भी लिखा होगा और यासिर भाई का नाम भी लिखा होगा सब। और अगर यासिर भाई ने फेसबुक पे शेयर किया और आप यासिर भाई को जानते हैं, तो इसका मतलब आपने यासिर भाई को भी देखा हुआ है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा हुआ तो इंशाल्लाह इन करीब देखेंगे। हम कुछ इंशाल्लाह करने वाले हैं साथ। बाकी मुझे लगता है यासिर भाई, क्या हाल है आपके? वाले अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। मेरा नाम यासिर महमूद है। मैं अभी छोटे मोटे काम कर रहा हूँ, जैसे कि अभी एक सोलर का काम शुरू किया है। वो छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। बड़ा काम है हाँ बड़ा काम है, लेकिन एज सच अभी जिस रास्ते पर है उधर अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो अभी हमें छोटा लग रहा है। जिस दिन डेवलपमेंट होने लग जाएगी उस दिन फिर वो काम भी बड़ा हो जाएगा और हम भी थोड़े बड़े लोगों में आ जाएंगे। और हाँ, और मीन्स मैं अपना तारुफ क्या करूँ, मीन्स हम आई बिलीव इन इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और मैं समझता हूँ कि लाइफ जो है ना वो एवरी टाइम लर्निंग फेज है। बंदा 60 साल की उम्र में भी सीखता है एंड बंदा 18 साल की उम्र में भी सीखता है, तो मैं लर्निंग फेज पर हूँ अभी अपनी ज़िंदगी में। तो मैं यार एक ज़िंदगी की बात करें, लाइफ की बात करें, एक बहुत बहुत सामने आती है आजकल। तो मेरी ये चीज़ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कभी कभार न्यूज़ फीड पे देख लिया, कुछ देख लिया तो। और आजकल जो लिंक्डइन भी इस्तेमाल हो रहा है, तो थोड़ा सा मोटिवेशनल कंटेंट वगैरह भी देखा जा रहा है। तो उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक चीज़ होती है, आप ज़िंदगी को जी रहे हो, मतलब यू आर लिविंग योर लाइफ। एक होती है चीज़, सॉरी, एक चीज़ है कि आप ज़िंदगी के साथ चल रहे हो, और एक चीज़ होती है ज़िंदगी आपके साथ चल रही है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा जब मैंने शुरू में पढ़ा। मैं बोला ये क्या मगज़ मारी है और मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बोला एक ज़िंदगी आपके साथ चल रही है, आप ज़िंदगी के साथ चल रहे हो, डिफरेंस क्या है? आपकी जो बात है ना, इस बात को मैं इस तरीके से बयान करूंगा। एक दफ़ा एक शायर थे, हबीब जालिब साहब, उन्होंने बोला हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते, हम किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते। ये थी तो मीन्स पॉलिटिक्स के ऊपर, मीन्स उस ज़माने में जब 70s 80s के अंदर ज़िया एंड अयूब का जो दौर चल रहे थे, उस वक्त जो थी वो पाकिस्तान में टेंशन बहुत थी। लेकिन इसको मैं इस चीज़ पे इस तरीके से फोकस करूँगा। आपने जो बात करी, कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि मैं ज़िंदगी के साथ चल रहा हूँ, एंड कुछ लोग जो होते हैं कि मैं ज़िंदगी को लेके चल रहा हूँ। मीन्स ये दो डिफरेंस हैं। जो ज़िंदगी के साथ चलने वाले लोग होते हैं ना, वो डर जाते हैं ज़िंदगी से, तो ज़िंदगी उनके ऊपर प्रेशर डालती है कि चलो ओए, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। जो ज़िंदगी को साथ लेके चलते हैं वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी में अपनी जो परेशानियाँ होती हैं ना, उन पे गिव अप नहीं करते। उनको वो मीन्स उनको उनसे लड़ते हैं, उनको धक्का देते हैं, उनको बोलते हैं कि यार मुझे इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है। उनकी ज़िंदगी में ना नेवर गिव अप वाला सीन नहीं होता। और जो ज़िंदगी के साथ चल रहे थे उनकी ज़िंदगी में एवरी स्टेप इज़ गिव अप। अगर आप मुझसे मेरी एक पर्सनल बात पूछेंगे, मेरे अपने दिमाग की बात पूछेंगे, तो आई एम मिक्स काइंड ऑफ द पर्सन। कभी आई जस्ट यूज टू गिव अप इजली, और कभी बोल दो यार कोई मसला नहीं है, चलो आगे चलो, आगे चलो, एवरीथिंग विल बी फाइन। सही है, बात बड़ी डीप है। तो ऑब्वियसली ये डीप बात है, पता नहीं इतनी क्यों होती है ज़िंदगी में भाई। ज़िंदगी क्या कम मुश्किल है कि लोगों को इतनी मुश्किल और बातें करनी है? एक था मीन्स आई, मुझे लोग बेवकूफ़ बोलते हैं, पागल बोलते हैं, उसकी वजह है कि मैं ज़रा थोड़ा बॉलीवुड के जो गाने हैं ना एक ज़माने के, उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। मीन्स 70s एंड 80s के जो गाने हैं, उनमें एक गाना है, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू है कहाँ ख़त्म है, मंजिलें कौन सी ना समझ सके ना हम। मीन ज़िंदगी जो है ना वो एक अजीब दास्तान की तरह, आपको उसको समझने की ज़रूरत है। एंड दूसरी तरफ एक
बहुत बड़े मीन्स राइटर थे जिन्होंने इंडिया में बॉलीवुड के अंदर इन 70s 80s बहुत बड़े बड़े गाने लिखे, अभी ना जाओ छोड़ के एंड बहुत सारे। उनका एक गाना था मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया हर, ऐसी करके कुछ था, एंड वो उनका नाम साहिल लुधियानवी साहब था। तो मीन्स वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी नीड। अगर हम अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात में अगर फंसे रहना तो हमारी ज़िंदगी का हो गया कबाड़ा। हमें ना अपनी स्केल बड़ा करना है, हमें अपना कैनवस बड़ा करना सीखना। अगर द डे व्हेन वी लर्न हाउ टू मीन्स अपना कैनवस बड़ा करना हमने सीख लिया ना, तो डूड यू आर दी जैक ऑफ ऑल। जैक ऑफ ऑल मीन्स मैं बोलता हूँ कि अगर कोई एक बंदा है अरबपति है खरबपति है, लैंड क्रूज़र में घूम रहा होता है, कराची में लैंड क्रूज़र को बड़ी लग्जरी कार कंसिडर किया जाता है, तो मैं लैंड क्रूज़र को यहाँ डालूंगा। लैंड क्रूज़र में घूम रहा है, हमें नहीं पता उसने वो लैंड क्रूज़र जो है वो किस तरीके से लिए। वो दो तरीके से लैंड क्रूज़र ले सकता है, एक अपनी उसने तकरीबन 10 साल की मेहनत की हो एंड उसके बाद उसने अपने आप को अपने खर्चे कम किए एंड देन खर्चों को बचा के लैंड क्रूज़र की। और एक दूसरा तरीका है वो जो पाकिस्तान में आजकल मशहूर है कि वो पैसे हैं एक्सेट्रा 2 नंबरी करके पैसे कमाने वाला तरीका। तो इट्स ऑन समवन के वो ज़िंदगी को किस तरीके से लेता है। मुश्किलात सब पर आती हैं, मुश्किलात मीन्स ज़िंदगी नामी के एक मुश्किलात का है। इफ़ वी अगर हम उससे डर के भाग जाएंगे तो हमने फिर ज़िंदगी नहीं जी। सही है यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि लैंड क्रूज़र से पता नहीं मेरा जहन एकदम से क्यों गया। शुरू में शुरू में जब हम बात कर रहे थे वो क्लब हाउस की जिक्र आया था। ये क्लब हाउस क्या इम्पैक्ट, मुझे लैंड क्रूज़र से ना हर वक्त इम्पैक्ट के बारे में आता है मुझे कि मुझे याद है कि जब मैं रोड पे जाता हूँ ना बाइक पे या गाड़ी में वगैरह, तो लैंड क्रूज़र वाले आते हैं, पजेरो वाले आ जाते हैं और वो ऐसे कोई कट मारते हैं कुछ करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं यार उनकी बाप की गाड़ी है, बाप की रोड है क्या। तो जब और फिर अभी रिसेंटली मेरे दोस्त ने एक बड़ी गाड़ी ली है, तो मतलब बड़ी गाड़ी है 4x4 ली है उसने। तो माशाल्लाह पढ़ना चाहिए, नज़र ना लग जाए। तो अभी उसने बड़ी गाड़ी ली 4x4 और मैं उसमें बैठा, उसके साथ मैं पैसेंजर साइड में बैठा। तो जब मैं बैठा हूँ ना तो रोड छोटी लगना शुरू हो गई। वो ऐसा लग रहा था कि असल में वो सारी गाड़ियाँ ऐसे गाड़ियों जो है शारे फैसल पे जा रहे थे, वो पूरा गाड़ियों का सौंदर्य और आप ऐसे लगता है एयरप्लेन में बैठे हुए। सही है। और वो उस जगह पे आके ना आपका वो हुलिया बदल जाता है, रियलाइजेशन हो जाती है। फिर वो यार अब फिर तो लगना शुरू हो जाता है कि यार ये बाप की रोड है। हाँ, वो जो आप बात कर रहे हैं ना वो यार उसमें हमें रियलाइजेशन आ जाती है जब हमें अपनी ज़िंदगी में ना ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मीन्स एक है अगर हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो हम बोलेंगे यार क्या बड़ा आदमी है, इतनी जल्दी इतनी आराम से इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहा है। अगर हम ऊपर जो आदमी बैठा हुआ है अगर उसको नीचे से देखेंगे देन वी गोइंग टू अंडरस्टैंड कि यार वो ऊपर पहुंचा है, वो इतनी आसानी से ऊपर नहीं पहुंचा है। उसने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की है, उसने अपनी ज़िंदगी में बैठ के रात की नींदें हराम की हैं, उसने अपनी ज़िंदगी में हार्ट ब्रेक्स, फेलियर, एवरीथिंग, हर चीज़ का सामना किया, तभी वो ऊपर जाके पहुंचा है। तो हमें अपने से देखने का रुख बदल देना चाहिए। वो एक हमारे मैं तो उनको हमारे दोस्त हैं 70 साल के हैं, लेकिन दोस्त हैं वो हमारे बड़े दोस्त हैं हमारे। सही है। 70 साल के हैं। तो उनका नाम है कमाल साहब। अब कमाल साहब के साथ हम लोग यहाँ पर बल्कि हर जुम्मे को ना दूसरा और चौथा जुम्मा महीने का ना हम उनके साथ बैठते हैं, बैठक लगाते हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उनकी कहानियाँ, उनकी बातें वगैरह हमें शौक़ है सुनने में, और जैसे बात करते हैं वगैरह। तो कमाल साहब ने बड़ी एक अच्छी बात उस दिन करी थी कि यार एक सवाल उन्होंने हमसे करा था। तो सवाल ये था कि डू योर सर्कमस्टेंसेस जो आपका हालात होते हैं
वो आपके सोचने को इम्पैक्ट करते हैं, या जो आपकी सोच होती है वो आपके हालात को इम्पैक्ट करते हैं। वो इसको सही वर्डिंग नहीं आ रही, मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हाँ, द क्रक्स वॉज द सेम, कि भाई कि जो आप सोच रहे हो, जो आपके जहन में चल रहा है, जो आपकी थिंकिंग है, वो आपके हालात को तब्दील कर रहे हैं, आपके जो हालात है वो आपकी थिंकिंग को तब्दील कर रहे हैं। क्योंकि मुझे कभी इसका कोई राइट आंसर नज़र नहीं आया सही कि उसका कोई राइट आंसर भी है या नहीं। आई पर्सनली थिंक वो जो उनकी बात है ना, वो बात उनकी सही है, लेकिन इसमें मेरा ओपिनियन जो है कि हालात और जो आपका माइंडसेट होता है वो मैं सॉरी, मैं कट करूँ बीच में, मुझे एकदम से वो ध्यान हट गया। मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने वो पोस्ट शेयर करी थी, मुझे याद है उन्होंने उर्दू में ही लिखा था। मैंने बोला कि वो जो मैं निकालना चाह रहा हूँ सही वर्डिंग उनकी, फेसबुक से निकल जाएगा। तो मैं फेसबुक पे सर्च कर रहा था, फेसबुक ही नहीं आता, फ्रेंड और फिर अगर फैमिली मेम्बर रिलेशन वगैरह, तो मुझे पता नहीं एकदम से मेरे फेसबुक से हो गया पेट। तो जब भी मैं उनका नाम सर्च कर रहा था, लिखा हुआ था पेट एंड म्यूचुअल फ्रेंड्स 11, तो मेरा एकदम से जहन हट गया। हाँ, वो अक्सर हो जाता है, वो इंसान से गलतियाँ होती हैं, इंसान गलती का पुतला है तो उससे गलतियाँ होती हैं। तो फिर पता है क्या, इंसान जो दिमाग होता है ना, इंसान का जो दिमाग है एंड जो टाइम है, वो पैरेलल चलते हैं, वो इंटरसेक्ट कभी भी ज़िंदगी में नहीं होते, लेकिन हमें किसी ना किसी तरीके से उसको इंटरसेक्ट कराना पड़ता है और उसको साथ लेके चलना पड़ता है। अगर हम उसको साथ लेके नहीं चलेंगे ना, तो हमारा भी जो हाल होगा ना, वो फटीचर एफेक्ट्स की तरह होगा। फिर हम भी बोलेंगे, हमारे अंदर भी हर दूसरे दिन बाद मसले निकलेंगे कि यार इसका डीजल ख़राब हो गया, इसका वो ख़राब हो गया, इसका बम्पर ख़राब हो गया, इसका बम्पर टूट गया, इसके इंजन के अंदर मसला आ रहा है, वो चेक कराओ। वी जस्ट नीड टू फिगर आउट व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी नीड। अगर हमने ये 2-3 चीज़ें फिगर आउट कर ली ना, तो हम जिंदगी का वो जो सफ़र है ना, वो जो जिसमें ज़िंदगी हमारी बाजार होता है, तो हम उसमें संभलना सीख जाते हैं। वी अंडरस्टैंड के डेट कैसे वी आर गोइंग टू लिव द लाइफ एंड हाउ। इट्स जस्ट मैटर ऑफ द टाइम के बुरे हालात सब पर आते हैं यार। बस एक चीज़ है कि हार नहीं माननी। मीन्स ये बात मैं कह रहा हूँ जो हर दूसरे लम्हे हार मानते हैं, बट लेकिन स्टिल आई पुश माई सेल्फ कि मैं बोलता हूँ यार कोई मसला नहीं है कि हार नहीं माननी। जैसे रिसेंटली अभी आई वॉज, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक डील ला के दी थी सोलर के उस पर, एंड थी मेरी कुछ गलतियाँ थी, उसकी वजह से मैं वो डील लूज़ कर गया। वो थी पक्की डील, लेकिन गलतियाँ होती हैं, यू जस्ट नीड टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। अगर आप मिस्टेक से सीख लोगे ना, सीखना सीख जाओगे, तो डूड योर लाइफ इज हेवन। हाँ, आ गया सर, आ गया। जो सवाल असल जो था वो ये था कि ख्याल जो हैं वो हालात को बदलते हैं, या जो आपके हालात हैं वो ख्यालात को बदलते हैं। हाँ, हकीकत है। मीन्स आप अगर अपने आप को सोचोगे ना डेट यू आर दी सिटिंग ऑन द मिलीनियर चेयर, तो अपने आप को ऑलवेज कंसीडर करो अगर आपकी जेब में 10 रुपये भी नहीं है यार। लेकिन ये तो हम हर वक्त इन्विजन कर सकते हैं ना कि यार मैं इन्विजन कर रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, लेकिन मुझे उस बड़े आदमी बनने के लिए अपने हालात को भी बदलना पड़ेगा। वो सही है, सोच को अब मैंने अपनी थिंकिंग को बदला, मैंने अपने ख्यालात को बदला, तो मेरे हालात मुझे खुद बदलने पड़ेंगे। सही है। मसला ये है कि मैंने ख्याल को बदलना, ख्याल को एक सेट करना ना, वो आसान काम है, लेकिन उस ख्यालात के साथ हालात को मैच करना वो मुश्किल काम है हमारे लिए। लेकिन सैडली जब हालात आपके जैसे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली आपके ख्यालात भी वैसे ही हो जाते हैं। या मैं कैसे ज़िंदगी में ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर फटी पिच कुर्सी बैठा हूँ। हाँ, सही है। तो ये मेरे लिहाज से ना पर्सपेक्टिव का अगर हम इशू देखें कि भाई दोनों तरीके हो सकते हैं। सही है। हालात को खुद बदलना होता है, हालात को ख्यालात से बदल नहीं सकते। सही है। वही होता है ना, ख्याली पुलाव बना रहे हो क्या। सही। हमारी सोसाइटी के अंदर ना ख्याली पुलाव को बनाना ना बड़ा गलत समझा जाता है, बट लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपके अंदर ख्याली पुलाव बनाने की एबिलिटी है ना, देन डूड यू आर दी वन ऑफ दी मीन्स की मेकर, मैच मेकर पर्सन है।
आपको ख्याली पुलाव बनाने का एलिमेंट अपने दिमाग से कभी नहीं निकालना चाहिए। लोगों की आदत है बकवास करना और भौंकना, उनकी जो भौंकने की आदत है ना, उसको आपको इग्नोर करना है। मीन जब आप गली में जाते हैं एंड जब कुत्ता करता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप कुत्ते के पास जाते हैं, कुत्ते से भागते हैं। आप कुत्ते से भागते हैं ना, तो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, आपको उनको उसी जानवर की तरह कंसीडर करना पड़ेगा फॉर अ मोमेंट, क्योंकि आपके अपने भी बहुत सारी जगहों पे आपकी नहीं सुनते, वो अपनी करते हैं एंड फिर वो समझते हैं कि जब वो अपनी करने पे नाकाम हो जाते हैं देन फिर उसका भी ब्लेम गेम वो आपके ऊपर डालते हैं। आपको सिर्फ अपना ख्याली पिलाओ वाली आदत आपको छोड़नी नहीं है। ख्याली पिलाओ आपको बनाना है इन एवरी, हर सूरत में, हर हाल में आपको ख्याली पुलाव बनाना है, क्योंकि अगर आप ख्याली पुलाव नहीं बनाते तो डूड यू आर इन बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपको अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। ये एकदम से मेरे सामने ऐसे ही मैं चेक कर रहा था, जब हम बात करें ना तो मैं लैपटॉप सामने पड़ा, मैं चेक करूँ तो आज 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त है और मेरे सामने 14 अगस्त की बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं और आज़ादी सेल, फलाना ढिमकाना सेल, 50% ऑफ। अभी मेरे सामने एक वो हैबिट ने, चूँकि लोग ज़्यादातर हमारे ब्रांड्स ही करते हैं ना, 14 अगस्त है तो 14% ऑफ दे दिया, या 19 अभी हैबिट ने ये करा हुआ है 1947 पाकिस्तान है आज़ाद हुआ था तो उन्होंने सेल लगाई हुई है 19.47% ऑफ। ये अब हमें वी जस्ट नीड टू फिगर आउट वन थिंग, वी जस्ट नीड टू फिगर आउट वन थिंग कि यार इफ वी गेट इंडिपेंडेंस तो हमने इन सेल्स के लिए इंडिपेंडेंस हासिल की। मीन्स ये जो जितने ब्रांड्स हैं, मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक देयर नेम्स, कहीं कॉपीराइट का मसला ना आ जाए, कहीं हमारे घर पे बैठ के सू के नोटिस ना आ जाए। हमारा देखो मसला ये, हमारा सारा ये है, कॉपीराइट का मसला में हमारा क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वी आर नॉट मीन हम वो नहीं है, लेकिन अगर हम ब्रांड्स के नाम लेके करेंगे तो डिफेमेशन का बैठ के हम पे भेज देंगे, भरोसा नहीं होता लोगों का। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे एक वन ऑफ दी दो भाई थे, उन्होंने इन 1960 अपना काम अलग कर लिया एंड दे आर दी वन ऑफ द मोस्ट मेजर ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान। कपड़ों की दुकान है उनकी, एक का नाम इस ए से आता है, एक का नाम जी से आता है। तो उसके बाद इन दोनों ब्रांड्स ये क्या करते हैं, इनके फाउंडिंग फादर्स जो थे, मीन हु इस्टेब्लिश के जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया था, तो वो अपना सब कुछ गवा के तभी इधर आए थे ना। इस वजह से तो नहीं आए थे ना कि उनकी औलादें 70 साल बाद के बैठ के सेलें देती फिरेंगी। हम आज के टाइम पे हमें इंडिपेंडेंस को और नॉट दी पार्टी सीन के आज़ाद हो गए पौ 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 साइलेंसर निकाली हुई बाइक भौं 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 करते हुए वाला काम नहीं करना है। वी जस्ट नीड टू रियलाइज कि व्हाट इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस बिरयानी की तरह नहीं है कि चावल की तरह आपने मुंह में डाला और ओहो क्या बिरयानी है। भी कुर्बानियाँ एंड क्या कहते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के साथ मिलती है। मैंने पिछले साल एक कंपनी के लिए ना, एक ऑनलाइन साइट के लिए एक डिजिटल आर्टिकल लिखा था। ऐसे ही अपनी शॉप में मैंने आर्टिकल लिखा, मैंने किसी को भेजा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला पब्लिश कर सकते हैं। मैंने बोला पब्लिश कर दें, तो उन्होंने बोला हमें उसके लिए कुछ हेडलाइन चाहिए, अगर आपके जहन में कोई अच्छी सी आती है हमें बता दें। तो उन्होंने बोला मैंने बोला क्या कहते हैं, हेडलाइन में सोचता रहा, पूरे दिन सोचता रहा। फिर मैं अभी उसी वक्त ना मैं IBA विज़िट करा था। मुझे IBA गया मैं, तो एक बंदे ने आके मुझसे मिला, मैं परेशान हुई, मैंने बोला मैं इस बंदे को पहचानता नहीं। फिर मुझे एकदम से याद आया, वो बंदा ना मेरे घर पे नेट का बिल लेने आता था। तो ऐसे ही मैंने उससे पूछा कि यार क्या सीन हुआ है, खैरियत यहाँ पर कैसे वगैरह। खैर तो उसने बोला कि यार पहले पैसे नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े पैसे जमा करे, अब अब्बा का उसका इंतकाल हो गया वगैरह। तो मैंने उसको फिर जब उसने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई तो मैंने वो उसको वेबसाइट जो कंपनी थी जो आर्टिकल पब्लिश करना चाह रही थी, मैंने उसको ईमेल लिखी, यार मेरे पास एक ये आर्टिकल आप मुझे दें वापस, मैं एक और आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, वो आप अभी पब्लिश कर दें, और ये वाला आर्टिकल मैं ख़ुद एज पर्सनल पब्लिश करना चाहता हूँ।
मैंने वो आर्टिकल लिखा और उसका बहुत ही बिरयानी से ख्याल आया मुझे। हमने टाइटल लिया था नेवर गिव अप अंटिल यू फाइंड इलायची इन योर बिरयानी। सही है। हाँ यार, मीन जैसे तुमने वो IBA के लड़के की कहानी बताई ना, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। आई नो समवन के वो मानसेरा एंड एबटाबाद से उसका ताल्लुक है। एंड वंस आई वाज टॉकिंग टू हिम के एंड ही सेड कि यार मेरे घर के हालात बड़े ख़राब थे। एंड ही सेड के वो उसने स्कॉलरशिप पे IBA पे एडमिशन लिया, देन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पे वो फुली फंडेड वो चला गया हार्वर्ड। सोचो ना कि जिसके घर में बैठ के तसव्वुर नहीं किया जाता कि स्कूल से बैठ के बंदा आगे बाहर निकलेगा, आगे कुछ जाके पढ़ेगा, वो उस छोटे से गांव से मानसेरा एबटाबाद से बंदा कहाँ हार्वर्ड पहुंच गया, जिधर बैठ के ब्रेन्स जनरेट होते हैं, जिधर से लोग जनरेट होते हैं। यार मैं सीरियस बात बताऊँ कि वहाँ आप कहीं से भी ज़िंदगी में पढ़ लो, ज़िंदगी में कहीं से भी आप पढ़ लो, कोई भी स्कूल चले आओ, मुझे पता है मैंने और ये पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे मौके मिले हैं जिसमें मैंने लोगों से मिला हुआ भी हूँ, लोगों को देखा भी ऐसे कि यार जो कहीं से ना पढ़ के भी कहीं चले जाते हैं और कहीं से पढ़ के भी कहीं नहीं जाते। हाँ, वो मीन्स इट्स जस्ट द मैटर ऑफ द टाइम। हम जिस टाइम पीरियड में रह रहे हैं, अभी रिसेंटली आई हैव सीन कि इस्लामाबाद के अंदर वो लम्स और वो कनाडा की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट जिन्होंने कोर्स किया, ये सेलिंग बिरयानी। मीन्स द टाइम वेयर वी आर लिविंग इधर व्हाट मीन्स बीइंग, मैं आगे का अगर देखता हूँ, आई कुड मे बी रॉन्ग, मैनी पीपल, लोग मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जब देखता हूँ ना तो डिग्री की जो आज से 10-15 साल पहले वैल्यू थी ना, अब वो वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। अब वो 6-6 महीने के कोर्सेज पे बात जा रही है। इफ़ यू हैव ए स्किल सेट ना, देन यू आर द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। जैसा भी रिसेंटली थोड़ी देर पहले हम कुछ साहब की बात कर रहे थे, उनके पास क्या स्किल सेट है, दे नो हाउ टू रिसर्च, दे नो हाउ टू स्पीक। उसकी बुनियाद पे वो 1 घंटे 2 घंटे की वर्कशॉप के 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से छाप लेता है। यार मैं बताऊँ, अगर आपने इतना काम करो ज़िंदगी में और आप इस पोजीशन पे हो जब आप लोगों को चार्ज कर सकते हैं और जब लोग आपको दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, टू बी ऑनेस्ट, अगर कल को मुझे भी कोई ऐसी चीज़, मैं जो अभी काम करूँ, शायद मैं वो पेड वर्क कर रहा हूँ और मैं उसके इतने पैसे नहीं लेता हूँ, या शायद लोगों के लिए फ्री में भी करता हूँ, कल को जब मेरी वो उस चीज़ की वैल्यू बन जाएगी ना, जब लोग खुद उस चीज़ को वैल्यू देना शुरू कर देंगे और मैं उसमें वैल्यू खुद भी ऐड करूँगा ना, तो जाहिर सी बात है उसके पैसे लूँगा, उतने पैसे लूँगा। ऑब्वियसली उसमें गलत नहीं है। मीन्स आप अपनी मेहनत से उस बलबूते पे पहुँचे हैं, देन यू आर आस्किंग के बैठ के यार मैं अपनी मेहनत का फल मांग रहा हूँ, उसमें गलत नहीं है। उसमें सिर्फ जो बात है कि वो आपको अपना स्किल सेट बनाना पड़ेगा। हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर स्किल सेट, अब वो आपके ऊपर है। आप लिख के अपना स्किल सेट बनाते हैं, आप बोल के अपना स्किल सेट बनाते हैं, या आप कोई चीज़ बेच के अपना स्किल सेट बनाते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये मुझे लगता है कि ये बहुत हमारे यहाँ चीज़ है कि जो हम स्किल सेट बना रहे होते हैं ना, और ये बहुत होता है कि मैं बंदे को जानता हूँ, मतलब उसकी मैंने स्टोरी देखी है, जानता तो एज पर्सनल से नहीं हूँ, लेकिन बहुत सी उसकी एग्जांपल है। भले वो बंदा लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ है, उसका नाम है थॉमस पेट्रो। थॉमस पेट्रो ने अभी 2.5 साल 2 साल पहले ना बनाया था हाइप हाउस था एक क्रिएटिव कंटेंट हाउस, और वो जाहिर सी बात है US और UK की तरफ बहुत फेमस है। थॉमस पेट्रो 4 साल तक उसने डेली व्लॉगिंग करी, वो यूट्यूबर है वैसे, और उसने 4 साल तक डेली व्लॉगिंग करी। और मुझे याद है मैंने उसका एक दफ़ा व्लॉग देखा था, फिर मैंने बोला यार ये क्या कच्चा चीज़ है। और फिर वो 2018-2019 में ना उस बंदे की मंथली इनकम अभी अराउंड 10 से 15 मिलियन डॉलर्स। सही। और उसके पिछली 4 साल में जो उसने ब्लॉग बनाया ना, उसकी एवरेज जो व्यूअरशिप थी, अभी भी उसके चैनल पे अगर एवरेज व्यूअरशिप पहले की देखो ना उस 4 साल के पीरियड की, तो वो 150 से 100 वीडियोस थी सही व्यूज़ हर वीडियो पे। तो मैं बोलूँ यार, अगर मेरे पास भी ऐसा हो कि मैं एक चीज़ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं 335 दिन में से 335 दिन काम कर रहा हूँ और फिर भी मुझे 100 लोग
तो शायद मैं इन्फ्लुएंस भी नहीं कर रहा, 100 लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं यार कितना ख़राब कर रहे हैं काम। सही है तो वो क्या कहते हैं, क्यों नहीं, मैं क्यों करूँगा। सही है। हाँ मुझे याद है कि आप किसी को भी एग्जांपल लेके, किसी को भी एग्जांपल जो आपके सामने है ना उसको सेट कर लो। और मुझे क्योंकि मैंने भी एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू करी है कुछ चीज़ों में। फॉर एग्जांपल हमारा आजकल पाकिस्तान का कौमी लाफ टाइम या कौमी जो जिस चीज़ के हम लोग होते हैं ना मीम्स बनाते हैं, मजाक बनाने वाले, स्नैक वीडियो। मैंने एक चैलेंज अपने आप को करा, मैं बोलूँ यार कि, और मेरा बहुत एक एजेंडा बहुत बड़ा है रिसोर्सेज इस्तेमाल करने का। आपके जब तक कोई रिसोर्स है ना आप उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर जाहिर सी बात है आप क्या करोगे आप। तो मैं कुछ बच्चों के साथ बैठा हुआ था और मैं उनको ये बता रहा था कि अपने रिसोर्सेज को सही तरह इस्तेमाल करो वगैरह। तो उसने मुझे बोला यार आप स्नैक वीडियो इस्तेमाल करो। मैंने बोला मुझे नहीं करना। उन्होंने बोला उस रिसोर्स है ना, और अगर आप अपना कंटेंट चाहते हो कि आगे बढ़े और आप चाहते हो कि आपके पास व्यूअरशिप आए, और अगर आप कहते हो कि यार ऐसे लोगों को फेमस नहीं होना चाहिए, तो आप स्नैक वीडियो डाउनलोड करके आप भी करना शुरू कर दो। मैंने काम करा क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा सुनता है, हर बंदा सोचता है उसके बारे में। तो मैंने क्या करा, मैंने एक चैलेंज करा पिछले हफ्ते अपने साथ कि मैं स्नैक वीडियो डाउनलोड करूँगा, उसके कुछ चैलेंजेस पूरे करूँगा, हर दिन स्नैक वीडियो पे एटलीस्ट एक वीडियो डालूँगा, किसी दिन 2 वीडियोस भी डालता हूँ, किसी दिन 4 वीडियोस भी डाल देता हूँ। 7 डेज़ में मैंने अभी तक 21 वीडियोस अपलोड करी हैं। सही है। जो एवरेज व्यूअरशिप है ना मेरी वीडियोस पे वो 150 व्यूज़ आ रहे हैं। सही है, नॉट बैड। मैं खुद वो क्योंकि उस पर लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं ना, और चूँकि स्नैक वीडियो इसलिए भी डाउनलोड करा कि क्या कहते हैं, क्या स्नैक वीडियो इसलिए डाउनलोड किया कि उस पर देखा जाए, उस पर पैसे भी कैसे करते हैं, लोगों को नॉलेज आए। तो मैंने बोला 1 महीने इस्तेमाल करेंगे, उस पर जितने पैसे आ रहे हैं और जितना सब कुछ आ रहा है उस पर हम देख के ना फिर एक वीडियो बनाऊंगा लोगों की नॉलेज के लिए कि आपको इस्तेमाल भी करना चाहिए। और जब से मैंने इस्तेमाल करना शुरू करें ना, मतलब उस पर कॉन्टेंट अगर आप अच्छा कर सकते हैं ना, अगर आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं तो बेस्ट है। लेकिन मसला ये है कि वो एज एन ऐप इतना छिचोरा, मैं क्या फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, इतना छिचोरा है कि मतलब यार वो मुझे चीज़ें नोटिफिकेशन भेज रहा होता है जो मुझे नोटिफिकेशन ज़िंदगी में कभी नहीं मदद करेंगी। मतलब वो यू हैव टू सी दिस, लाफ एट दिस, डोंट लाफ एट दिस, आई क्राइड वॉचिंग, ये छिचोरे होते हैं। सही है। अब कंटेंट अब एक होता है कि आपके अगर कंटेंट मेकर्स ही छिचोर रहे हैं तो सही है, देयर इज़ नो फॉल्ट इन दी ऐप। लेकिन व्हेन एज अ कम्युनिटी, एज अ कंपनी, अगर आप पुश कर रहे हो लोगों को कि यार तुम ये कंटेंट बनाओ, तो मुझे लगता है दैट इज़ वेयर एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। 7 डेज़ में मैंने 11 रुपये कमा लिए। मीन्स जो तुम बात कर रहे हो ना, जैसे स्नैक वीडियो की तरह टिकटॉक है। टिकटॉक चाइनीज़ वर्जन है, आई थिंक सो। चाइनीज़, हाँ चाइनीज़ वर्जन है। नहीं, मैं कहूँगा स्नैक वीडियो टिकटॉक का पाकिस्तानी वर्जन। हाँ लेकिन मज़ेदार बात ये आप मुझे दोनों में एक फ़र्क है। टिकटॉक एज एन ऐप छिचोरा नहीं है, उसके क्रिएटर्स छिचोरे हैं, उसकी कंटेंट क्रिएटर्स छिचोरे हैं। सही है। स्नैक वीडियो तो ऐप ही छिचोरा है। वो मैं बता रहा हूँ ना, टिकटॉक पे जो सीन था वो आई वाज डिस्कवरिंग, एंड मैं लिंक्डइन पे मैं ज़रा लोगों की प्रोफाइल चेक कर रहा था, एंड वन ऑफ द नोन पीपल जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहेंगे उसकी आशा की, जहाँ आ रहा, शी इज़ वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स ऑफ टिकटॉक पाकिस्तान की। एंड वो जो एशिया का जो कंटेंट वाइज वगैरह दिखते हैं, उन्हें उस दिन बताया भी था। उस दिन देखो ना, वो अब देखो कैलिबर क्या है। मींस अगर देखा जाए टिकटॉक इज वेरी, क्या कहते हैं, पाकिस्तानियों की नज़र में बड़ा चीप कंटेंट है। मींस सबसे चीपेस्ट थिंग है। लेकिन अगर उस पे इस किस्म का हाई प्रोफाइल जैसा बंदा बैठा हुआ है तो दिस इज समथिंग कि यार
वो छिचोरपन से हट के भी कुछ काम किए। जुनेद अकरम को देख लो, जुनेद अकरम इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो बोलते हैं यार आपके ऊपर होता है आप टिकटॉक किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। टिकटॉक पे उसने बहुत सारी मीन्स वेज ऑफ इनकम्स वाली वो 60 सेकंड के अंदर कोई एक्सप्लेन करता है कि कौन से 6 वेज ऑफ इनकम्स हैं। लोग अपने घर दिखा रहे होते हैं, लोग अपनी गाड़ी दिखा रहे होते हैं, डेट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन पाकिस्तान में जिस किस्म का कंटेंट बनता है टिकटॉक पे, इट्स टोटली यार सीधी बात है, हम लोग पुश करते हैं उसको, ऑब्वियसली हम उसको प्रमोट करते हैं। और फिर वो जो कंटेंट बनाने वाले लोग होते हैं, जो कंटेंट बनाने वाले लोग होते हैं, फिर हम उनको नेशनल टेलीविज़न पे भी बिठा देते हैं। नेशनल टेलीविज़न पे बिठा के 5 से रात 9 बजे तक का शेड्यूल सेगमेंट उनको मिल जाता है एंड उनको एक सम सॉर्ट ऑफ द फेम मिल जाता है। मुझे अभी याद है कि अभी ये अबुल हसन है एक बंदा, बहुत अच्छा उसका कंटेंट है, मतलब थोड़ा सा अग्रेसिव, थोड़ा सा वल्गर लैंग्वेज उसकी है, थोड़ी सी अनसेंसर्ड है, लेकिन वीडियो उसकी अच्छी, एक्सप्लेनेशन उसकी अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है पर्सनल। अगर आप कुछ देखने आप देखें, वो उसकी जो लैंग्वेज है वो पर्सनल चॉइस पे सही। तो उसका यूट्यूब चैनल है अबुलोग्राफी के नाम से, सही है। तो उसने ये बोला है, उसने ये बहुत प्यारी वीडियो बनाई, सही है। और उसने, बल्कि मैं सुनाता भी हूँ, उसने वीडियो के एंड में एक बहुत अच्छी चीज़ कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने सुना भी देता हूँ वो। लेकिन वो कहते हैं यार कि उसने बोला इस दुनिया, अगर पाकिस्तान में मैं 2 चीज़ें कैंसिल करवाना चाहता हूँ ना, क्योंकि आजकल कैंसर और बैन वगैरह सब बहुत चल रहे हैं, तो उसने बोला एक तो बोल्ड टीवी और एक आपका स्नैक वीडियो। बोल टीवी उसी वजह से ना, वो टिकटॉक मीन्स वो आप टिकटॉक के कंटेंट क्रिएटर्स को जिनको दुनिया जानती नहीं है, मीन्स जिनको मुश्किल से 2% या 3% ऑफ क्या कहते यार हैं वैसे मैं बताऊँ, मैंने लोगों को देखा है, हाँ 2% 3% पॉपुलेशन जानते हो, लेकिन वो लोग कंटेंट इतना बेकार बनाते हैं, वो वायरल हो जाता है। लोग शेयर, इतना शिट चैनल है कि उसको अपना नाम, लोग शेयर इसलिए करते हैं क्योंकि कंटेंट इतनी बेकार होते हैं। हाँ वो बात तो है, खैर उसको तो कंसिडर किया जा सकता है। ये ये बहुत उसने प्यारी एंडिंग करी है, मैंने बोला ये सुनाना चाहूँगा मैं। इतना शिट चैनल है कि उसको अपना नाम भोग रख लेना चाहिए। सॉरी भाई जैद अली। मैं समझा ठीक है, खत्म हो गया, मुझे हंसी आ रही, मैं रोक। My audience to portray their art and post it on YouTube. As internet is so huge, you can make quality videos like roasting videos, vlogs हो गए और भी बहुत सारी चीजें, कॉमेडी स्किट्स हो गई। तो तुम लोगों को जो बनाना है बनाओ, पोर्ट्रे करो अपनी आर्ट को। And by mentioning this point, I want to mention that I'm not talking about my old content that was very whack and the street vibe content था, the street observe content था। मतलब इसकी ये मतलब जितना भी वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करो, जब है कंटेंट इज़ ऑलवेज नाइस, द वे वी पुश आवर कंटेंट इज़ बैड, सही है, ऑब्वियसली सही है। तो दूसरा फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी शोज़ हैं जिसको हमें जिन और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, सही। लेकिन उस चीज़ को जिस तरीके से पोर्ट्रे करा जा रहा है, तो बस यही चीज़ है कि जो मैंने बोला छोटी सी, आए हुए हैं बैठे हुए हैं तो शेयर करी जाए। हमें ना अपनी मीन्स आई बिलीव के हमें जनरेशन की ग्रूमिंग, मीन जो जनरेशन है ना, इसको गलत ट्रैक पे जाने से बचाना है, इसको ग्रूमिंग करना है, इसको दूसरी चीज़ों पे लगाना है। मीन्स सम हाउ वो दूसरी चीज़ों पे लगाने की जिम्मेदारी वो आपकी गवर्नमेंट की भी बनती है, वो आपकी पब्लिक की भी बनती है, वो वालिदैन की भी बनती है, वो हर सेंस में बनती है। तो वी जस्ट नीड टू फिगर आउट कि हाउ टू फिगर आउट दीज थिंग्स। ये जो वल्गर कंटेंट बन रहा है, आपका जो नौजवान है, इकबाल का जो शाहीन है, वो ताथियाँ किए जा रहे हैं किसी कंटेंट पे और किसी चीप से गाने पे। वी जस्ट नीड टू फिगर आउट दैट थिंग। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आवाज़ है दोस्त नाम था हमारा, वो दूसरा हमारा शो भी आ रहा है वाले दोस्त, तो उसकी वजह से भी हमने ये नाम रखा है, ऑब्वियसली वो कहते हैं सटल मार्केटिंग। या ये थोड़ी सी हमने पढ़ा तो हमने बोला ट्राई करा जाए। और चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। छोड़ते हुए एक सवाल छोटा सा वही कि लोगों को भी सोचना चाहिए इसके बारे में कि हमारे आप लोगों के लिहाज से जो आपके ख़यालात हैं वो आपके हालात को बदलते हैं या आपके हालात आपके ख़यालात को बदलते हैं।
आपके ख्यालात जो हैं वो आपके हालात को बदलते हैं, हालात कभी भी ख्यालात को नहीं बदल सकते। वॉट आप जो सोचेंगे ना वही आपके साथ होगा। चलिए आपको रॉन्ग हम प्रूव करते हैं, लेकिन खैर जज़ाकल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम Thank you, sir. वरहमतुल्लाहि Thank you. वबरकातुहू।